बच्चों को प्राइवेसी देनी चाहिए? क्या ये सही बात है? और अगर हाँ, तो कौन सी उम्र में देनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट एज टू गिव देम प्राइवेसी? आप उसको मत बताओ, आप उसके सेल्फ इमेज को वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये बताओ, ओह, ओके। इसलिए सेल्फ इमेज दो. So let me use this access of internet and let me fulfill my hunger for time being. So kids nowadays they demand privacy, which is fair enough. पर पेरेंट्स का ये डर होता है कि उनके हाथ से वो कंट्रोल जा रहा है गिवन द इजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. तो क्या बच्चों को प्राइवेसी देनी चाहिए? क्या ये सही बात है? और अगर हाँ, तो कौन सी उम्र में देनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट एज टू गिव देम प्राइवेसी? ओके, बच्चे यूजुअली कौन से एज में प्राइवेसी मांग रहे हैं? सो वंस दे हिट प्यूबर्टी, आई थिंक सो. सबसे पहले मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ बात. वो बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम एथलीट हो, जी. आपको ओलंपिक्स में जाना है, इंडिया के लिए गोल्ड लाना है, आपकी कंट्री के लिए गोल्ड लाना है, सॉरी, हाँ. तो अगर आपको गोल्ड लाना है तो क्या लगता है, आपको पता है कि आप एथलीट हो, आपको पता है कि आपको ओलंपिक्स में जाना है, तो आप इंटरनेट का प्रयोग किस चीज़ के लिए करोगे? So to search everything about sports and related to athletics. ओके. दूसरा सवाल, अगर आपको लगता है हाँ. आप एक अच्छी माँ बनना चाहते हो जी. और आप अच्छी माँ हो, लेकिन आपको जो आपका चाइल्ड है उसकी बढ़ती उम्र के मुताबिक आपके अंदर कुछ आपको बदलाव चाहिए. जी. अब वो बदलाव आपको लाने हैं क्योंकि आप चाहते हो आपकी बच्ची इतनी अच्छी पढ़ लिख कर अच्छी सिटीजन बने कि वो उसे देखकर हमेशा क्रेडिट आपको दे कि माँ ने मुझे ऐसा बनाया. हाँ. ऐसी माँ आप बनना चाहते हो, एग्जाम्पल. हाँ. तो आप इंटरनेट का उपयोग किस चीज़ के लिए करोगे? So mostly to read about parenting books, and to ensure that she is leading a healthy life. So everything related to her healthy food maybe, or maybe something about her education or her interest. ओके. Yeah. और तीसरा सवाल, जी. अगर आपको लगता है जी. कि आपके जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, हाँ. आपके पास वक्त ही वक्त है, आपके पास जो वक्त है उसका क्या करें आपको पता नहीं, क्योंकि जा कहाँ रहे हो हाँ. ये आपको पता नहीं है. अब इंटरनेट का यूसेज आप किस लिए करोगे? एंटरटेनमेंट. आप यहाँ पे डेंजर है. ओके. ओके. ये सब सेल्फ इमेज की बातें हैं. अगर आप आपके बच्चों को एक उस उम्र के लिए एक सेल्फ इमेज आप प्रदान कर सकते हो ये बताते हुए कि आप आगे चलकर आपके लाइफ में आपका ये लाइफ पर्पस आप हासिल करने के लिए जन्म लिया है आपने. जी. वो एथलीट हो, वो अच्छा नागरिक बनना हो, वो सिविल सर्विसेज में जाकर किसी कंट्री को सर्व करना हो, या फिर स्पोर्ट्स में या मैकेनिकल इंजीनियर बन के कुछ कार्स डिजाइन करने हो, लेकिन आपको उसको देखकर जो पता चलता है कि इसका ये फील्ड ज़्यादा इंटेंस लगता है, ये इस फील्ड के तरफ इंक्लिनेशन रखता है, तो वो सेल्फ इमेज अगर आप उसमें बिल्ड करते हो जी. तो इंटरनेट का यूसेज, तो फ्रेंड सर्कल, तो किस चीज के बारे में वो सबसे बात करना चाहेगा, ये सब बदलने वाला है. ये सेल्फ इमेज की बात है. ओके. सेल्फ इमेज की बात है, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप बच्चे को प्राइवेसी देना चाहते हो जी. आज आप प्राइवेसी डिनाई करने के पोजीशन में भी हो. हाँ. एक बार वो 16 साल का हो गया वो आपको पूछेगा भी नहीं. तो इट्स माई लाइफ माँ, स्टे अवे फ्रॉम इट. ये सुनने की नौबत ना आए, इसीलिए आप उसको वैल्यूज दो. ओके. जो वैल्यूज कॉन्ग्रुएंट हो. मतलब अगर आप बच्चे को कहो कि तुम इंटरनेट पे ये क्या देख रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो, इससे अच्छा आप ये सुन के देखो कैसे लगता है कोई अगर आपको ये कह रहा है आपके कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाने वाला, ये नहीं देखेगा. जो राजा बनने जा रहा है
वो राजा बनने वाला बचपन में ये नहीं देखता होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में जाकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, जी आप किसी भी खेल में महारत हासिल करना चाहते हो, तो अभी ये आप वो महारत हासिल करने वाला अभी ये इंटरनेट का यूसेज ऐसा नहीं करेगा। आप उसको मत बताओ, आप उसके सेल्फ इमेज को वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये बताओ। ओके। इसलिए सेल्फ इमेज दो। सेल्फ इमेज कैसी दी जाती है? उसकी अच्छाइयों का वोकली बार बार जिक्र करके ओके कि तू इसमें अच्छा है, तू इसमें अच्छा है, तू इसमें आगे जाएगा और वहां पे जाने वाला, वो लीजेंड होने वाला अभी ये नहीं करेगा, अब ये नहीं करेगा, अब ये नहीं करेगा। वो प्राइवेसी मांगेगा, लेकिन अकेले में जाकर देखेगा क्या? वही जो सेल्फ इमेज बताती है। जी बराबर। आप गैजेट पे मत काम करो, उसके लाइफ पर्पस के ऊपर, उसके लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर, लाइफ पाथ के ऊपर उसे एनलाइटन करो। ओके वो लाइफ पाथ के अलावा कुछ करेगा भी, वही गिल्ट से वो इमीडिएटली चैनल चेंज करके दूसरा वीडियो देखने लगेगा। क्योंकि मैं अगर एथलीट हूं तो मैं गाने क्यों देख रहा हूं, मैं अगर डांसर हूं तो मैं रेस क्यों देख रहा हूं। सेल्फ इमेज इज द की। This is such a important aspect of parenting. It is so crucial कि हम हमारे बच्चों के लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज तैयार करें। पॉजिटिव सेल्फ इमेज, यस सर। मतलब सेल्फ इमेज पॉजिटिव या निगेटिव ये बात मैं नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सच में वो उसे बताओ कि उसमें क्या अच्छाइयाँ है। वो अच्छाइयाँ देखकर आपको उसका, अगर ये लाइफ में आगे चलकर क्या करेगा ये पता चल रहा है, तो आपको जो पता चल रहा है उसके बारे में उसे इन्फॉर्म्ड रखो। ओके। और उसमें एक्सेल अगर वो करने के लिए आपसे एप्रिसिएशन मांगता है, जी। वो एप्रिसिएशन उसके सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, गेस्ट के सामने देकर उसकी सेल्फ इमेज ऐसी करो कि मैं आगे चलकर एस्ट्रोनॉट होने वाला हूँ। ओके। अब एस्ट्रोनॉट पॉर्न नहीं देखता, हाँ। तो पॉर्न मत देखो ये बताने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोनॉट पॉर्न नहीं देखता इस उम्र में, इनफ है। राइट। अगर आप ये पॉर्न देखता है, पॉर्न का एडिक्शन है, ये नहीं देखना चाहिए, ये कहते जाओगे तो वो पॉर्न से ज्यादा जुड़ता जाएगा। ओके। या फिर उस क्वालिटीज के वीडियो से ज्यादा जुड़ता जाएगा जिसे उस उम्र में उसे जुड़ना नहीं चाहिए। राइट। लेकिन सेल्फ इमेज अगर उसको अनुमति नहीं देती जी, तो वो खुद से बंद करेगा, वो प्राइवेसी में क्यों ना हो। ओके सर। बट एज अ गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन, व्हाट इज़ द राइट एज? अगर मेरा बच्चा भी 8 इयर्स का ही है और वो मुझे प्राइवेसी मांग रहा है, तो इज़ दैट राइट? शुड आई गिव हिम दैट? प्राइवेसी मतलब क्या क्या मांग रहा है वो? कि उसको स्क्रीन टाइम चाहिए फॉर एग्जांपल, उसको या सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो क्या मैं अलाउ कर सकती हूँ उसे? हाँ, मतलब पहली बात हमें ये समझनी है जी। कि अगर उसकी सेल्फ इमेज एक बार आपने बना दी, हाँ। तो आप भी चाहोगे जो आप नहीं दे सकती वो सोशल मीडिया उसे दे। ओके। सिर्फ उस वहां पर जाकर क्या देखे, उसकी प्रिपरेशन है सेल्फ इमेज। तो हाँ, प्राइवेसी दे सकते हो, आप टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ 1 घंटा, और 1 घंटे में अगर 1 घंटा पूरा हुआ तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो मैं नहीं देखूंगी, उसके बाद वही करना है जो आपको वो बनाएगा, जो आप बनने के लिए जन्म लिया है आपने। जी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप, द child is looking for validation, and if you're not giving him that, he's seeking it from somewhere else, like the internet or a social media, right? No, what child is seeking is that a child wants to have something else than what parents can give him or her. Okay. There is an ocean of knowledge available in the internet, and he has access to it, and he knows it, but parents have limited amount of knowledge with them. Okay. So my hunger for knowledge is not being fulfilled by any of the parents. Right. So let me use this access of internet, and let me fulfill my hunger for time being. Right. तो वहां पे इंटरनेट पिक्चर में आता है। Okay. वैलिडेशन नहीं, वो हंगर फुलफिल करना चाहता है, मुझे और चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे खुशी दे। So it's a hunger of knowledge हाँ, basically. हाँ, अगर आप देखो, आप जिस फील्ड में आपका बच्चा महारत हासिल करना चाहता है, उस फील्ड में अगर आपने पहले से महारत हासिल कर चुके रहोगे तो वो इंटरनेट नहीं देखेगा, आपसे बात करेगा।
हाँ, ओके, किसी भी बिजनेसमैन का बच्चा हाँ, अगर बिजनेस में आना चाहता है तो इंटरनेट क्यों जाए, यूनिवर्सिटी घर में है। ट्रू, ट्रू, ये दूसरा एक चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफ पर्पस अलग है आपके बच्चे से, तो ये भी चॉइस हो सकता है कि उसे उसका लाइफ पर्पस बता दो, ओके, सेल्फ इमेज बिल्ड करो और बताओ कि अब देखो क्या देखना है। मतलब मैंने पहले यही पूछा कि अगर आप खुद अच्छी माँ बनना चाहते हो तो मैं आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि सास बहू की सीरियल्स मत देखो। यस सर, अगर बच्चा कहता है कि मेरी माँ की सास बहू के सीरियल के एडिक्शन कैसे छुड़ाऊं, मैं बोलूंगा उसकी सेल्फ इमेज बदलो। उसे बोलो कि आप अच्छी माँ बनने वाले हो, Yes. आप ये देखकर बुरी माँ बनने लगे हो, तो बुरी माँ आप नहीं बनना चाहते, तो बुरी माँ जो नहीं बनना चाहते वो ये नहीं देखते, मत देखो। नहीं, बुरी माँ जो नहीं बनना चाहते वो ये नहीं देखते, या, अलग बात है। yes. So I understand completely now. It's all about how you convey, um, how you convey the message to the child, and it's all about the self-image, about himself and what he does with that. So thank you so much, sir, for the brilliant insight on this topic. Always welcome. Thank you. Thank you.